Assalamu alaikum. You are watching Koel Educational Academy, and I am your teacher, Miss Kawal. Now we are going to discuss exercise 1.2 and in shortly works only part 1 and 2. सबसे पहले हमने जो पीछे डिस्कस की थी आपके साथ, अगर मैं ये डिस्कस कर दूँ तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें आपके पास सारी मैंने मतलब एडिशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की। अब हम उसको मद्देनज़र रखते हुए, अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी है, गो टू द प्रीवियस वीडियो। आप प्रीवियस वीडियो पे जाएँ, इसको समझें, इसको क्लियर करें कॉन्सेप्ट अपने, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने ये करना है कि सबसे पहले, अब मैं क्लियर अगर इसको कर दूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यानी हमने रिकॉग्नाइज़ करनी है, पहचानी है प्रॉपर्टीज़। फिर कह रही हूँ, अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी है, नहीं पहचानी है, तो प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी हर चीज़, तो आपको ईजिली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये करना है, प्रॉपर्टीज़ रिकॉग्नाइज़ करनी। सबसे पहले अब आपके पास है 1/2 + 2/3, 2/3 + 1/2। इसमें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट हुई है। समझ आ रही है? मतलब जगह सिर्फ और सिर्फ चेंज हुई है इसकी, ऐसा ही है, रिप्लेस हुआ है ना कुछ, और कुछ भी नहीं। तो रिप्लेसमेंट कौन सी इसमें थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ये कौन सी अब आपके पास प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/1 + 1 × 1/3 + 2/3, 4/2 + 1 × 1/1/3 + 2/3। कुछ भी नहीं हुआ, यानी ये वही एक, पहले आपकी यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, उसके बाद इस तरफ आए तो शुरू की 2 ब्रैकेट लग गई। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी? एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, ये मैंने पेज शुरू से इसलिए पूरा रेडी किया हुआ ताकि मेरी वीडियो का टाइम बचे, आपको ज़्यादा लेंथी वीडियो ना देखनी पड़े। बस आप जो है सिर्फ मेन चीज़ पूरा सोल्व हुआ है, पूरा पेज बनाया हुआ है, बस मैं आपके सामने सोल्व करूँगी, इससे आप नॉलेज गेट करेंगे और कुछ भी नहीं है आराम से। इसलिए मैंने ये पूरा पेज पहले से रेडी करके रखा था कि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। मेरा तो कोई बात नहीं, हो ही गया, लेकिन टाइम ज़ाया नहीं हुआ, ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ठीक है, आपका टाइम बचेगा कि आपके सामने पेज रेडी है, बस आपको सोल्यूशन मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा से ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये आपके पास एक 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से, और ये आपके पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिस तरह मैंने आपको समझाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और हो भी कौन सा रहा है? 9 जो हो रहा है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और हो भी किस पे रहा है? ओवर एडिशन पे, यानी एडिशन पे आपके ये राइट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 4/5 + 5/7, अब ये 7/8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ही ये 2 हिस्सों में टूट के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, राइट और लेफ्ट। राइट का मतलब होता है वो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट का मतलब होता है कि वो आपके पास लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये आपके पास 7/8 राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम इसका क्या करेंगे? लिखेंगे राइट, और सेम आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देन यहाँ पे ये भी आपके पास क्या है कि 10/15, देखिए मल्टीप्लाई इनसे हो रहा है, और यहाँ पे लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, लेकिन ओवर एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू यू? ओके। उसके बाद D/C E/F, ये क्या हो रहा है? ये आपके पास हो रहा है कि देखिए D/C इधर गया, E/F यानी सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट है। तो रिप्लेसमेंट कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 11 ये अब 11 दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 11 मल्टीप्लाई बाय 15 और 11 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपके पास साथ में भी आपके पास क्या है? आपके पास ये भी है, जैसे अब 11 मल्टीप्लाई हुआ 15/21 से, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये आपके पास है कि ये 3 टर्म है आपके पास, 3 रियल नंबर दिए मैं, पहले यहाँ ब्रैकेट लगी फिर यहाँ ब्रैकेट लगी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये आपके पास क्या है? नंबर 8 क्वेश्चन, 2/11, 11/2, 11/2, 2/11 इज इक्वल टू 1। 1 तो आ गया, 1 हमें देखते ही समझ आ गया कि ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन ये देखें 2/11, 11, 1 तो आइडेंटिटी आ गई। ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, कि है क्या? इन्वर्स हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
3/5 प्लस -3/5 -3, यानी ये आपके पास हुआ क्या है, जीरो आ गया, जीरो तो हमें पता चल गया एडिटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब हुआ है 3/5 -3/5 बना, और ये जो है माइनस, तो ये इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। और कौन सा इन्वर्स हुआ है, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद जो है a/b/a, b/1 तो है मल्टीप्लिकेटिव, ए और ए कटा, बी और बी कटा, ये आपके पास आपको क्या समझ आ रही है, क्या है, ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद ये यहाँ से 15/10 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर दो हिस्सों में टूट रहा है, वो भी सब्ट्रैक्शन पे रहा है, और हो कहाँ से रहा है आपकी तरफ, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और लास्ट अंडर√2/3, ये जब है, ये देखें 1 आ रहा है, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव है, ये कट हुआ, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी अब आपने सिंपली आपने बताना है कि इसमें जो है आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी, लेकिन नंबर है, बहुत आसान टेक्निक है, एक ट्रिक टाइप है। अंडर√2/5 प्लस 3/√6, अब इसको इससे मैच करना है, यानी ये प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव इस्तेमाल हो रही है क्योंकि सिर्फ रिप्लेस हुआ है, अंडर√6 मतलब 3, बाकी ये पे ठीक है, है कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। 7/10, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे यहाँ जा रहा है, सिंपली आपने नंबर पुट करने 7/10, यानी आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले यहाँ ब्रैकेट फिर वहाँ ब्रैकेट, एसोसिएटिव भी नहीं मतलब एक डिवाइड हुआ हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगनी थी, ब्रैकेट मिस्टेक से गलती हो गई है यहाँ पे। 7/10, 7/10, अब यहाँ पे 70/16, 16, 33, यहाँ 70 है और यहाँ पे 10 है, इससे हमने मैच किया। फिर 99 कट गया, 50 और 50 कट गया, प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, जो कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई 1, 59, 95, इसमें भी आपके पास क्या जवाब आ गया 1, और लास्ट में -0 आया, 0 तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी है, -21, यहाँ पे क्या आ जाएगा +21। सिंपली अगर सॉल्व भी करें तो ये ऐसे ही बनेगा, -21 प्लस 21, ये दोनों कट गए तो फिर 0। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे आपके पास पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/8 आया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5/8 तो लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ आ जाएगा 5/7। तो ये आपके पास यहाँ 2 पार्ट आपके कंप्लीट हुए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 5 की तरफ, इजी से है, हम इसको फटाफट कर लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स, जो हमने इससे पहले पार्ट में किया था, हमने आपको ये सिखाया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो अब आपने बस सिंपली यहाँ पे लिखना है, फाइंड आउट करना है कि आपने निकालना है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, 3 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स आपके पास क्या बनेगा, यानी अगर मैं इसका एडिटिव इन्वर्स लिखूँ तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स इसका बनेगा 3 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स बनेगा -3 = 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, AI मतलब एडिटिव इन्वर्स और MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा 3 × 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया 1। आती है हमेशा, जैसे अभी एडिशन का था तो एडिटिव आइडेंटिटी आई, मल्टीप्लिकेशन का था तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई, सेम ऐसे ही विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। -7, अगर इसका हमने निकाला एडिटिव तो ये आपके पास क्या आया, प्लस माइनस और यानी माइनस है तो आपका ये प्लस = 0, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -7, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला बटे में 1 तो 1/7, ये और ये कट गया तो क्या जवाब आया सिर्फ ओनली 1। फिर एडिटिव इन्वर्स 0.3, अगर इसका हमने एडिटिव निकालना है तो 0.3, ये बना 0 क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने किया तो 0.3 ज़रब, अब इसके बटे में 1 है तो ये 1/0.3, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद एडिटिव सिंपल है, आपके पास -√5/5, अगर इसका निकालना है तो माइनस, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, आपने किया √5/5 = 0, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, √5/5, ये 5 ऊपर और दूसरा 5 नीचे, और ये आराम से कट गया,
और क्या आया 1। और लास्ट में एडिटिव इन्वर्स 9/√12, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -9/√12 इज इक्वल टू 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 9/√12 ज़रब करेंगे ये ऊपर और दूसरा नीचे, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, कट गया आपस में, ये आया 0। और सिंपली 0 का क्या एडिटिव इन्वर्स आएगा, 0 को कोई आपका एडिटिव इन्वर्स नहीं है, ये दोनों 0 ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपकी लेक्चर साफ और सब समझ आ चुका है तो आप वीडियो में ज़रूर बताएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सब कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।